दोस्तों, डेविड गोगिंस जैसे आदमी के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। इनके दिल में छेद होने के बावजूद और 2 बार हार्ट सर्जरी होने के बाद भी सिर्फ 17 घंटे में 4013 पुलअप्स लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। दुनिया की सबसे मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग नेवी शील्ड की ट्रेनिंग को 1 बार नहीं बल्कि 3 बार क्वालिफाई किया, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। दोस्तों, डेविड भी एक आम बंदा था जो कि एग्जाम में नकल करके पास होता था। इसी कारण डेविड एयरफोर्स के एग्जाम पास नहीं कर पाए थे। इसके बाद उन्होंने मेहनत करनी शुरू की और एयरफोर्स का एग्जाम पास कर एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गया। लेकिन मेहनत पर पानी तो तब फिर गया जब डेविड को बॉडी चेकअप में सिकल सेल एनीमिया के कारण निकाल दिया गया। पूरी मेहनत खराब हो गई। डेविड पूरी तरह डिप्रेशन में चले गए। 135 केजी तक वजन बढ़ गया था। इसके बाद उन्होंने मजबूरी में एक होटल में चूहे पकड़ने की नौकरी करी। इसके बाद एक दिन अखबार में उन्होंने नेवी शील्ड का एडवर्टाइजमेंट देखा और ठान लिया कि अब नेवी शील्ड बनना है। लेकिन वजन 135 किलो था और नेवी शील्ड बनने के लिए अधिकतम वजन 95 केजी था। लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी। 3 महीने के अंदर 40 किलो वेट कम किया और नेवी सील की उस टफेस्ट ट्रेनिंग को पूरा किया। इसके लिए डेविड रोज अपनी लिमिट से ज्यादा मेहनत किया करते थे, यानी आज से बेहतर कल, कल से बेहतर परसों। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर साइकिलिंग किया करते थे। इसके अलावा डेविड ने 160 किलोमीटर की मैराथन प्रतियोगिता में भाग लेकर 2nd रैंक हासिल किया। दोस्तों, डॉक्टर्स का कहना है कि कोई भी नॉर्मल आदमी डेविड जैसी स्थिति में जिंदा ही नहीं रह सकता। डेविड कहते हैं कि जब हम सोचते हैं कि हम अपनी बॉडी को और ज्यादा पुश नहीं कर सकते या हमारी फुल लिमिट टच हो चुकी है, एक्चुअल में तब तक हमारी बॉडी की सिर्फ 40% पावर ही हमने यूज की होती है। उस वक्त दिमाग कहता है कि अब बस कर, तूने अपनी लिमिट को पार कर लिया। डेविड बोलते हैं कि जब भी आप गिव अप करने के लिए सोचोगे तो याद रखना कि अभी आपने अपनी पूरी पावर का बस 40% ही यूज किया है। डेविड अपनी बुक में बताते हैं कि रोज खुद को कल से 1 कदम आगे पुश करो। जैसे रोज आप 5 किलोमीटर दौड़ते हो तो अगले दिन 6 किलोमीटर दौड़ने के बारे में सोचो। ये नियम आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार करेगा। डेविड आगे बताते हैं कि हमें आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करने चाहिए। डेविड खुद कई बार आईने के सामने खड़े होकर खुद पर चिल्लाया करते थे, खुद से इमोशनली बातें करते थे कि आखिर उन्हें जिंदगी में चाहिए क्या। दोस्तों, डेविड गोगिंस एक एंडोरेंस एथलीट भी रहे। इसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, जिस तरह मजदूर अपने हाथों से भारी काम करता है तो उनके हाथों की चमड़ी कठोर हो जाती है और उन्हें दर्द नहीं होता, उसी तरह डेविड ने भी अपने माइंड से कठिन कठिन काम करवाकर अपने माइंड की टफनेस को इतना बढ़ा लिया था कि एक समय माइंड इतना टफ हो गया कि काम करने का आप कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको शॉर्ट में बताई है, लेकिन डेविड का ये सफर काफी लंबा और काफी दर्दनाक था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, जिंदगी इम्तिहान लेती है और हमें जिंदगी के इम्तिहान में पास होना। जीवन में परेशानियां आएंगी, डेविड के साथ भी आई, आपके साथ भी आएंगी। इसलिए जिंदगी में कभी हार न माने, हमेशा आगे बढ़ते रहें। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।